हमारी डिलीवरी की डेट हर अल्ट्रासाउंड में चेंज हो जाती है। हमें कौन सी डेट सही समझनी चाहिए, किस डेट के हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सवाल आते हैं कि हमारी डिलीवरी की डेट हर बार अल्ट्रासाउंड में चेंज होके आती है, हमें कौन सी सही समझनी चाहिए, है ना। देखिए, जैसे लास्ट पीरियड आपको 13 अप्रैल को आई थी, और अप्रैल कौन सा महीना होता है, चौथा, है ना। तो 13/4 चौथा महीना, और जो भी सन चल रहा है, जैसे ये 2024 चल रहा है ना, तो वो आपको लिख लेना है। उसके बाद जो आपका पीरियड का दिन है, यानी कि 13 तारीख में 7 प्लस कर देना है। उसमें 7 प्लस करेंगे, जो भी दिन निकल के आएंगे वो आपको नीचे लिखना है। उसके बाद जो महीना है, चौथा महीना है, उसमें आपको 9 प्लस कर देने हैं, 9 महीने प्लस कर देने हैं। और जो सन है, यानी कि 2024 है, उसको 1 साल बढ़ा देना है, यानी कि 2025 वहाँ पे लिख देना है। इस तरीके से आपकी काफ़ी इजी तरीके से मिनटों में आपकी डिलीवरी की डेट निकल के आ जाती है। यानी कि जो दिन होते हैं उसमें 7 प्लस आपको करने होते हैं। जैसे मैंने बताया, 9 जो महीने हैं पूरे हो जाते हैं, उसके बाद 7 दिन एक्स्ट्रा देते हैं डॉक्टर, उसी को आपकी डिलीवरी एक्सपेक्ट की जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि इसी डेट पे हो, कई बार महिलाओं को 1 हफ्ते पहले या फिर 1 हफ्ते बाद भी हो सकती है ना। तो ये एक एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है ना। और दूसरी बात ये है कि महिलाएं कहती हैं हमारे अल्ट्रासाउंड में जो डेट है वो चेंज होके आती है हर बार डिलीवरी की। तो वो बच्चे के ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपकी डिलीवरी की डेट बता दी जाती है ना। जो आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन होती है वो मेजरमेंट करती है बच्चे का वेट, हाइट, है ना, लंबाई चौड़ाई, सब कुछ मेजरमेंट करके खुद से ही वो डेट बताती है ना। जिस अकॉर्डिंग बच्चे का अगर वेट ज़्यादा होगा, हेल्दी बच्चा होगा, तो उस अकॉर्डिंग जो डिलीवरी की डेट है वो पहले ही आ जाएगी। यानी कि जैसे आपकी वैसे जो डिलीवरी की डेट है वो 23 आ रही है पीरियड के अकॉर्डिंग, है ना, 23 कोई भी महीना है, 23 आ रही है, तो आपका जो अल्ट्रासाउंड होगा उसमें आपकी डिलीवरी की डेट बच्चे के ग्रोथ के अकॉर्डिंग आएगी। यानी कि बच्चे का वजन ज़्यादा होगा, बच्चे की अच्छी खासी ग्रोथ होगी, तो वो डिलीवरी की डेट कुछ दिन आगे की आपको मिलेगी। यानी कि 23 की ना मिलके 1 हफ्ते पहले की मिल सकती है, 18 की, है ना, 19 की, इस तरीके से कुछ दिन पहले की भी मिल सकती है। तो वो ग्रोथ पे डिपेंड करता है। इसी अकॉर्डिंग बच्चा अगर कमजोर होगा, उसकी ग्रोथ कम के साइड होगी थोड़ा, तो यहाँ पे डिलीवरी की डेट बढ़ा दी जाती है। अल्ट्रासाउंड मशीन उसको आगे खिसका देती है उस डेट को। तो ये ग्रोथ पे डिपेंड करता है। इस डेट को नहीं माना जाता है। आपके जो फर्स्ट पीरियड आया था उसके अकॉर्डिंग जो डेट निकालते हैं, उसी को आपको एक्सपेक्ट समझना चाहिए, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। नहीं तो आप जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, जब आप प्रेग्नेंट हुई थी, दूसरे महीने गई अल्ट्रासाउंड के लिए या फिर तीसरे महीने गई, जो भी आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो वहाँ पे जो डिलीवरी की डेट निकल के आई थी, तो उसको आपको मानना है ना। क्योंकि उस टाइम तक बच्चा काफ़ी छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे आपके आगे के महीनों में अल्ट्रासाउंड होगा, तो वो बच्चे के ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपकी डेट निकल के आएगी, है ना। तो आपको एलएमपी यानी कि लास्ट पीरियड के अकॉर्डिंग अपनी एक्सपेक्टेड डेट निकालनी है, और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के प्रेगनेंसी में काम आने वाले वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।